एक तरफ थे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु, जिनका नाम सुनकर शयातीन भी रास्ता बदल लेता था, और दूसरी तरफ था फिरौन, मिस्र का वो बादशाह जो अपने आप को खुदा कहने लगा था। फिरौन एक ऐसा हुक्मरान जो सिर्फ तख्त का दीवाना था, जिसने खुद को इलाह कह दिया और जुल्म का नंगा नाच नचवाया, मासूम बच्चों को कत्ल करवाया, अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम से टकरा गया। उसका तकब्बुर उसके अंजाम का सबब बना उमर रजी अल्लाहु, वो शख्स जो इस्लाम से पहले तलवार का शौकीन था, लेकिन इस्लाम लाए तो इंसाफ की मिसाल बन गए। रातों को रोकर अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह उमर से रोज़े क़यामत हिसाब लेना। अगर कोई बच्चा भूखा सोता है, उनकी हुकूमत में इंसाफ था, डर था सिर्फ अल्लाह का और झुकता था सिर्फ हक के सामने। फिरौन ने अल्लाह की कुदरत का मजाक बनाया, लेकिन जब समुंदर दो हिस्सों में बनता गया तो फिरौन की आंखों में पहली बार खौफ था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल ना हुआ और वो हमेशा के लिए डूब गया। जिल्लत और रुस्वे के साथ उमर आ रहे, लेकिन उनकी अदल पर मबनी हुकूमत आज भी मिसाल है। जमीन पर जन्नत का निजाम अगर देखा गया तो वो उमर के दौर में था। आज भी दुनिया में दोनों रास्ते मौजूद है। ये तो फिरौन का रास्ता जहां खुदी और घमंड है, या उमर का रास्ता जहां अदल, तकवा और अल्लाह का खौफ है। फैसला आपका है, अब किस रास्ते पर हो। उमर का रास्ता रोशनी का सफर है, फिरौन का रास्ता अंधेरों में गुम हो जाता है।